आज की बड़ी खबरें जो है वो दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि आज युद्ध का 14वां दिन है। अब तक गाजा के अंदर 4137 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,500 लोग घायल हैं। इजराइल ने बीती रात गाजा में 100 जगहों पर बमबारी की है। अब तक का सबसे भीषण अटैक इसे कहा जा रहा है। 100 बार बमबारी। इन हमलों में हमास के एक नेवी कमांडर की भी मौत हो गई है, जो अक्टूबर को इजराइल में नरसंहार का दोषी है। 7 अक्टूबर का नरसंहार का। गाजा में अस्पताल पर बड़े हमले के बाद गुरुवार को सेंट पेफियर्स जो चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये, इसमें 8 लोग हमले में मारे गए हैं। कई दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीन ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। हमास ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है और आरोप लगाया है कि इजरायली फौज ने चर्च को टारगेट किया। पिछले 24 घंटों में इजराइल की बमबारी में करीब 307 फिलिस्तीनियों की जान गई है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 1524 बच्चे, 1524 बच्चों और 1444 महिलाओं की इसमें मौत हो चुकी है। इसके अलावा गाजा पट्टी पर करीब 12,845 आवास ऐसे हैं जो या तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या फिर अब यहां पर कोई रह नहीं सकता है, इस हालत में वो पहुंच गए हैं। ये गाजा में कुल जो घर है उनका 30% हिस्सा है, यानी 30% जो रिहायशी इलाके थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक शहर रामल्ला में एक ऑपरेशन में 14 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूयॉर्क में हजारों लोगों ने गाजा पट्टी में इजराइल के 200 बंधकों की रिहाई के लिए हमास के खिलाफ टाइम्स स्क्वायर पर रैली निकाली कि वो बंधकों को रिहा करे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से रूस की तुलना की है, कहा कि दोनों ही पड़ोस के लोकतंत्र को नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये है पूरी हालत। आपने गाजा इजराइल युद्ध पर अब तक क्या क्या हुआ है उसका पूरा अपडेट देख लिया। अब आपको आज की मुख्य खबर के बारे में बताते हैं। बीते 48 घंटों में गाजा युद्ध को लेकर लेटेस्ट डेवलपमेंट दुनिया को डराने वाला है, क्योंकि बड़े खतरे की चेतावनी मिल रही है। चेतावनी यह है, अब तक गाजा और इजराइल को धरती को युद्ध क्षेत्र माना जा रहा था कि हाँ, गाजा में युद्ध हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, लेकिन अगले कुछ घंटों में सीमित नजर आने वाला युद्ध पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी वजह भी समझिए। आज अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इजराइल और यूक्रेन के लिए स्पेशल बजट का प्लान जो बताया है, 2 फ्रंट वॉर का एक ब्लूप्रिंट दुनिया को समझा दिया है। 48 घंटे पहले रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर वाले ब्रीफकेस के जरिए युद्ध के भविष्य की झांकी दिखा दी। क्या तैयार हो चुका है विश्व युद्ध का खतरनाक त्रिकोण? व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम जो बाइडेन के संबोधन ने मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई कर दी। इजराइल और गाजा से आई नई नई तस्वीरों और खबरों ने महायुद्ध के खतरे को चरम पर पहुंचा दिया। वहीं चीन की विजिट के दौरान पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आना और चीन से लौटने के ठीक बाद सेना मुख्यालय जाना और आर्मी चीफ के साथ करीब 1 घंटे की मीटिंग ने बड़े खतरे का सायरन बजा दिया। गाजा की जंग क्या दुनिया भर में फैल जाएगी? महायुद्ध का ट्रायंगल क्या बहुत ही विनाश करवाएगा? एटम बम वाले सूटकेस के साथ चल रहे हैं पुतिन। इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक क्यों शुरू? इजराइल गाजा तो बहाना है, महायुद्ध क्या निशाना है? विश्व युद्ध का सीक्रेट प्लान, जंग की नई दुकान। बहुत लोगों को लग रहा है कि बीते 14 दिनों से गाजा और इजराइल युद्ध से उनका क्या लेना देना। बम और बारूद तो गाजा में फट रहे हैं। युद्ध का स्केल बढ़ा भी तो मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा। लेकिन ठहरिए, दुनिया की महाशक्ति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने बता दिया कि युद्ध सिर्फ लंबा ही नहीं चलेगा, बल्कि ये युद्ध लॉन्ग टर्म वाला होगा। और कब ये युद्ध महायुद्ध में बदल जाए, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। सबसे पहले दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के मुखिया का बयान गौर से सुनिए। उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना के प्रमुख का बयान भी सुनवाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि इजराइल और गाजा सिर्फ बहाना है, असली निशाना कुछ और है।
बाइडेन ने हमास और पुतिन पर डायरेक्ट हमला बोला, दोनों को एक तराजू पर तौला। यानी बाइडेन के बयान को समझें तो अमेरिका तैयार है टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए। एक तरफ अमेरिका हमास से लड़ेगा, इजराइल को हथियार और फंड देगा, दूसरी तरफ यूक्रेन में जारी युद्ध में रूस के खिलाफ हथियारों की सप्लाई फुल रखेगा। सरल शब्दों में समझें तो अमेरिका का यही टू फ्रंट वॉर किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल जाने की आशंका से कोई इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि पुतिन ने भी ऐलान कर दिया कि वो टू फ्रंट वॉर लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। समंदर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत के काउंटर में पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल के साथ लड़ाकू विमानों को आसमान में तैनात कर दिया। मतलब ऑर्डर आएगा तो रूस की मिसाइल किसी भी वक्त विनाशकारी तबाही मचा सकती है। बीते 48 घंटों से सामने आ रहे संकेतों में विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा क्यों, ये समझिए। दुनिया की दो महाशक्ति अब गाजा इजराइल युद्ध में आमने सामने आ गई। युद्ध काल में पहली बार गाजा पर हवाई हमले कर रहे इजराइल पर मिसाइल अटैक, इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू हो गए। अगर इन तस्वीरों और गाजा युद्ध से बनते समीकरण को एक साथ देखें तो दुनिया महायुद्ध से चंद कदम दूर खड़ी है, ऐसी आशंका है। गाजा और इजराइल युद्ध किसी भी वक्त दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि अब जंग में दुनिया की दो महाशक्तियां करीब करीब सीधे कूद पड़ी हैं। अमेरिका और रूस दोनों के ही प्रमुखों के बयान और एक्शन ने कोल्ड वॉर वाले दौर की यादें ताजा कर दी है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का रुख बहुत आक्रामक था, लेकिन गाजा युद्ध में बाइडेन का रुख बहुत सख्त है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में इजराइल की मदद करने के लिए 2 युद्धपोत तैनात किए, तो रूस ने ब्लैक सी में विध्वंसक मिसाइल से लैस लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। यानी इस वक्त दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। युद्ध का खतरा कितना बड़ा है आपको नक्शे में अमेरिकी युद्धपोत और रूस के लड़ाकू विमानों की पोजीशन से समझाते हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ब्लैक सी है, जो भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के युद्धपोत हैं। उनको काउंटर करने के लिए रूस ने अपने लड़ाकू विमानों को यहां तैनात कर दिया है। ये लड़ाकू विमान एटम बॉम्ब के साथ रूस की सबसे घातक जो किंजल मिसाइल है उससे लैस है। किंजल मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। रूस के सैन्य बेड़े में किंजल मिसाइल सबसे घातक और खतरनाक है। इसे ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल है। गाजा इजराइल पर अमेरिकी दबाव को देखते हुए पुतिन ने अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। काला सागर से करीब ब्लैक सी से 1700 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर है। दोनों सागर के बीच के हिस्से में गाजा है, इस्राइल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके जंग का क्षेत्र आता है। अमेरिका के 2 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात है इस वक्त। यूएसएस जो आइजनवाइजर है और यूएसएस गेराल्ड, दोनों गेराल्ड फोर्ड भी और आइजनवाइजर भी, दोनों ही अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसे आप लगता है कि पता ही चलता है कि ये चलता फिरता एक जंगी बेड़ा है, जिसे आप कह सकते हैं। एक जंगी बेड़ा है जो कि युद्धपोत पर एटम बॉम्ब से लैस लड़ाकू विमानों के साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स इस पर मौजूद रहते हैं। इसके साथ हजारों सैनिक हमेशा युद्धपोत पर मौजूद रहते हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि युद्ध छोटा हो या बड़ा, अमेरिका अपने दोनों युद्धपोत पर मौजूद लड़ाकू विमानों से किसी भी मुल्क पर विनाशकारी हमला बोलने की क्षमता रखता है। तनाव इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने काला सागर में अपने फाइटर प्लेन्स को तैनात कर दिया है। युद्ध गाजा और इजराइल के बीच है, पर दुनिया की 2 महाशक्तियों ने अपने जंगी बेड़े को आमने सामने तैनात कर दिया। इसका मतलब आप समझिए, अगर विवाद बढ़ा तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से ही अमेरिका और रूस एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। इस वक्त वॉर जोन में अमेरिकी युद्धपोत के जद में रूस है और रूस की जद में अमेरिकी युद्धपोत। ऐसे में अगले कुछ दिनों क्या होता है बहुत अहम है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए पूरी तस्वीर समझिए। गाजा इजराइल युद्ध के असल किरदार तो हमास और नेतन्याहू हैं, लेकिन अब सीन में 2 नए किरदारों ने सीधी एंट्री मार दी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस। पहले तो ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका के लिए धमकी आई, अब खुल्लम खुल्ला रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने मोर्चा संभाल लिया। गाजा इजराइल युद्ध पर बाइडेन की आई हर एक टिप्पणी पर शब्दों वाली सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दे रहे हैं पुतिन।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल का दौरा किया। दौरे के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में इजरायल के साथ साथ यूक्रेन की स्पेशल फंडिंग का प्लान बताया। बाइडेन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा ईरान और पुतिन की तरफ था। वहीं पुतिन ने युद्धकाल में चीन की यात्रा के दौरान न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखाकर अमेरिका की नींद उड़ा दी। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि गाजा युद्ध के बीच अचानक बाइडेन का एकदम आक्रामक होने के पीछे कहीं न कहीं पुतिन है। पुतिन का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की इस टिप्पणी से पहले आया, जिसमें इजरायल की मदद के लिए बाइडेन ने फंड का ऐलान किया। पहले बाइडेन का ऐलान सुनिए, उसके बाद समझिए पुतिन का जंग वाला पूरा होमवर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल का दौरा किया। दौरे के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में इजरायल के साथ साथ यूक्रेन की स्पेशल फंडिंग का प्लान बताया। इस बीच जिसकी आशंका इजरायली सेना जाहिर कर रही थी वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते दिन एक आतंकी को पकड़ा था। अब खबर यह है कि लेबनान के करीब, जो लेबनान बॉर्डर है उसके करीब इजरायल में आतंकियों की घुसपैठ मार्गलियट ये शहर है जहां पर फायरिंग की खबर आ रही है। इजरायली सेना का दावा है कि वहां पर कुछ आतंकी अभी भी हमास के मौजूद है। लेबनान बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है मार्गलियट, और वहां पर बताया जा रहा है कि इजरायली सेना का ये बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्हें आशंका है कि यहां पर आतंकी छिपे हुए हैं और वो यहां पर फायरिंग कर रहे हैं। लेबनान बॉर्डर से आतंकियों की घुसपैठ की खबर, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहले आपने देखा था गाजा की तरफ से आतंकियों की एंट्री हुई थी। 7 अक्टूबर को इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था। अब इजरायली सेना कह रही है कि लेबनान बॉर्डर की तरफ से मार्गलियट शहर में आतंकी घुसे हो सकते हैं और उन्होंने वहां पर हमला किया हो सकता है। तो ऐसे में अब नए सिरे से क्या एक जंग वहां पर छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। आतंकियों के घुसपैठ की अब आशंका जाहिर कर रही है इजरायली सेना लेबनान बॉर्डर से।